हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लेक्चर सीरीज़। लास्ट 2 लेक्चर हमारे रेशो एंड प्रोपोर्शन के हो चुके हैं, तो उनको आप अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज का तीसरा लेक्चर है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, तो उसको शुरू करते हैं। आज थोड़े बहुत कुछ नए कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। 30 तक के प्रॉब्लम हमने ले लिए हैं, आज 31 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे हो गए थे, ये इसको हमने सॉल्व किया था। ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 31st प्रॉब्लम। देखते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पर, इफ 2a + 3b इज टू 3a - 2b इक्वल्स टू 19:9। बीच में दिया इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब ये दोनों रेशो के बराबर ये है, वैल्यूज दिया है, इन दोनों रेशो की वैल्यू यहाँ पर दी है और हमको निकालना क्या है, a/b। ठीक है, a/b हमको निकालना है। तो कुछ नहीं, लास्ट वाला प्रॉब्लम भी ऐसा ही था। ठीक है, ये देखो लास्ट वाला प्रॉब्लम भी वैसे ही था। लास्ट लेक्चर में लास्ट वाला प्रॉब्लम हमने ऐसा किया था जिसमें हमने सीधा सीधा क्या किया था, इक्वल टू रख के सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। तो इसमें भी वही करने वाले हैं। ठीक है, देखो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन 2a + 3b इज टू मतलब अपॉन आ जाएगा 3a - 2b। ठीक है, 2a + 3b अपॉन 3a - 2b इक्वल्स टू कितना दिया है, 19:9, मतलब 19/9। ठीक है, तो अब सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो सीधा सीधा लिख लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। देखते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्टली करता हूँ मैं, डायरेक्टली किया तो कोई इशू नहीं है अभी। ठीक है, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे को मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 9 2 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 18a प्लस 9 3 ज़ा होता है 27। ठीक है, तो 27b इक्वल्स टू 19 3 ज़ा, ठीक है, 19 3 ज़ा कितना होगा, 57। ठीक है, तो 57 क्या, a माइनस 19 2 ज़ा होता है 38। ठीक है, 38 क्या आ जाएगा, b। अब a वाली टर्म एक जगह लेके आओ, b वाली टर्म दूसरे जगह लेके जाओ। ठीक है, तो ये 18a है, यहाँ पर 57a है। ठीक है, 18a प्लस 18a है और उधर 57a है। तो अगर साइन दोनों का सेम है, इसका भी प्लस है साइन और इसका भी साइन प्लस है, जब साइन सेम होते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर साइन दोनों साइड में सेम है, दो डिफरेंट साइड में अगर सेम है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये इधर आने वाला है, मतलब माइनस होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप ही लेके जाता हूँ अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 18a यहाँ पर ले लिया और प्लस 57 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, -57a, और उधर क्या था, -38b था, तो ये प्लस था। ठीक है, प्लस 27b वाले उधर लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -27b। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तो 18 और 57 का डिफरेंस हम निकालेंगे। 18 और 57 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, और यहाँ पर 18 और 27 जब साइन एक ही साइड में है, एक ही साइड में अगर सेम साइन, अगर ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता तो प्लस ही करते थे। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन देते थे। अब यहाँ पर माइनस है और माइनस है, तो दोनों अगर माइनस है तो भी प्लस ही करना, अगर चिन्ह सेम है और एक ही साइड में है तो प्लस करना और बड़े नंबर का साइन देना। ठीक है, तो बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 38, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो, ये 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 15, 15 का 5 बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो 65b आ गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर क्या कैलकुलेशन आएगा, तो ये 57 में से 18 हमको कम करना है, 57 में से 18 कम करना है। ठीक है, तो 57 में से 18 निकालो, कितना आएगा, 7 - 8। ठीक है, 17 - 8 कर लो, तो सीधा सीधा माइनस करो, 57 में से 18 कम करो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, 58 पकड़ लेता हूँ, तो 58 आ जाएगा, 58 - 18 मतलब 20 कम करो। ठीक है, 58 में से, चलो वैसा नहीं करते हम, डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, 57 में से 18 को माइनस करते हैं, कितना आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा जो आने वाला है ये भी माइनस में आएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो देखो
17 माइनस 8, ये 17 पकड़ना है इसको, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, कितना बचा, तो 9 बचा, ठीक है। और फिर ये 5 में से ये 1 आ जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3, 39, ठीक है। 39A 65B, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, और ये A को ऐसे ही रखना, और यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में 65B, तो B को यहाँ नीचे लेके आना, तो ये क्या हो जाएगा 65 एज इट इज, और ये 39 इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर वो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 65 अपॉन 39, अब एक टेबल आप सोचो 39 और 65 का जिसमें दोनों भी आता है, तो एक है 13 का टेबल, ठीक है, 13 3 जा 39 और 13 5 जा 65 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है 13 का टेबल तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है 12, तो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 65 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। और हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर नीचे में भी जो नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसको उसी नंबर से ऊपर में भी डिवीजन जाना चाहिए। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर छोड़ नहीं देना हमको, क्योंकि एक नंबर बचता है हमारे पास। देखो मैंने क्या बोला था, 2 3 5 7 से मल्टीप्लाई करके देखना, 2 3 5 7 से, ठीक है। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या करना, आप एक 13 का टेबल अभी याद कर लेना, 13 का टेबल, ठीक है। देखो 2 3 5 7 अगर इससे मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, तो सीधा सीधा किसके पास जाना, आप सीधा सीधा 13 के पास जाना। तो 13 का टेबल अभी याद करना शुरू कर दो अगर नहीं किया होगा तो, ठीक है। तो यह आ जाएगा 13 3 जा, ठीक है, और यह आ जाएगा 13 5 जा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, A/B हमको निकालना था, तो A/B हमारा आ गया 5:3, ठीक है, 5:3। देन आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, क्लियर, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट वाला लेते हैं, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, इसको बहुत सिंपल है वैसे। आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ है। थोड़ा सा एक टेबल याद कर लेना। अभी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि 2 3 5 7 ये आपको टेबल याद होने चाहिए, इससे कट करके देखना, लेकिन नहीं होता है तो अभी 13 का टेबल याद कर लेना। 13 के बाद में और एक टेबल आएगा 17, और 17 के बाद में 19। ये कुछ टेबल्स है जो आपको याद होने चाहिए। 14 का नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि 7 का टेबल हमको आता है, ठीक है। आपने अगर 16 का टेबल नहीं आता है जाने दो, 8 का टेबल अपने को आता है, डबल डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको कुछ ऐसे ऑड नंबर जो होते हैं उनको याद करना है, ताकि आप जब ये ऐसे नंबर्स आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो 13 का टेबल, 17, आगे में चलकर 19 की भी जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है 31st प्रॉब्लम, ऐसा ही है, चेंज है, ओके, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। 32nd, ओके। चलो देखते हैं। इफ x बाय 5 एंड y बाय 8, ठीक है, x लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इफ x बाय 5 इक्वल्स टू y बाय 8, ऐसा दिया है। इफ x बाय इक्वल टू है ना, इफ x बाय 5 इक्वल्स टू y बाय 8, देन x प्लस 5 इज टू y प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। x प्लस 5 इस टू के जगह, चलो पहले इस टू में लिख लेते हैं, इस टू y प्लस 8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 5 अपॉन y प्लस 8, ठीक है। अब अपने को रेशियो क्या दिया है, देखो x बाय 5 और y बाय 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप x बाय y निकालोगे, ठीक है, अगर यहाँ पर आप x को यहाँ रखते हो और y को इधर लेके आते हो, ठीक है, y को इधर लेके आते हो, तो 5 उधर जाएगा, मतलब x हो जाएगा 5 और 8 क्या रहेगा एज इट इज, ठीक है। देखो ये y इधर इधर से इधर आएगा और ये 5 इधर से उधर जाएगा, ऐसा ही होता है, बराबर, ठीक है। तो 5 जो है वो उधर गया, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 5 और y की वैल्यू क्या होगी 8। तो अभी हम क्या करेंगे, x के जगह क्या पुट करेंगे, x के जगह पुट करेंगे 5 और y के जगह क्या पुट करेंगे 8, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x के जगह हम 5 पुट करते तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 और नीचे में क्या हो जाएगा 8 प्लस 8। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10/16, और 10/16 मतलब ये कितना होता है, तो आधा आधा करो, 5/8,
ठीक है, हाफ कर दो, ठीक है, या तो टू के टेबल से डिवाइड करना, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो 5:8 हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो क्या आया, 5/8। चलो क्लियर, आगे बढ़े। सेम प्रॉब्लम ऐसा ही है, सेम प्रॉब्लम a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/5। थोड़ा सा चेंज हो गया प्रॉब्लम, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। देखो क्या दिया है, a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/5, ठीक है, a/3 b/4 c/5। तो a:b:c का रेशियो क्या है, तो a:b:c, सीधा सीधा लिख देना 3:4:5, डायरेक्टली लिख देना, डायरेक्टली। क्यों डायरेक्टली लिखना, कैलकुलेट करके देखो वही आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो b यहाँ पर आ जाएगा, b अगर यहाँ आ गया तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और b का वैल्यू 4, देखो वैसे ही आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, a/3, पहले मैं दोनों को उठा लेता हूँ, b/4, तो a/b क्या आ जाएगा, a/b आ जाएगा 3/4, तो a का वैल्यू हो गया 3 और b का 4, देखो a का 3 b का 4। अब b और c को उठा लेते हैं, b कितना है, b/4 इक्वल्स टू c/5, तो b/c कितना आ जाएगा, b/c आ जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 4/5, तो b है 4 और c है 5, ठीक है। तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आएगा, जो जो उसके नीचे में दिया है वही वही उसका रेशियो है, ठीक है। कटता है तो काटो, अब कोई भी नहीं कट रहा, 3 4 5 तीनों भी अलग नंबर है, तो काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला वैसा ही है, शायद सेम ही है, क्या है नेक्स्ट वाला, देखो a/2 इस टू दिया है, इस टू नहीं इक्वल्स टू चाहिए, 34, ये इक्वल टू चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इक्वल्स टू चाहिए, ये इक्वल्स टू है सारे, ठीक है। a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/4 इक्वल्स टू d/5, देन a:b:c:d क्या होगा, तो एज इट इज लिख देना, कैलकुलेट भी करोगे तो वही आंसर आएगा, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2:3:4:5। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा, अभी आप समझ लो एक एक चीज़ें, तो आगे आगे धीरे धीरे थोड़े से 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन के प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ जाते हैं तो इसी का इस्तेमाल आगे में हम करने वाले हैं। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला वैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ उसने एक टर्म दे दिया, ठीक है, एक टर्म दे दिया। क्या दिया है देखो, प्रॉब्लम है इफ a/3 इस टू नहीं चाहिए, इक्वल्स टू चाहिए, ये इक्वल्स टू है, a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7, देन a + b + c डिवाइड बाय c इक्वल्स टू, तो बस वैल्यू निकालना है। तो पहले a b c की वैल्यू ले लेते हैं, a क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, c क्या आ जाएगा, तो a आ जाएगा 3, b आ जाएगा 4 और c आ जाएगा 7, ठीक है। तो a + b + c क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं a + b + c अपॉन c, तो a की जगह a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7 अपॉन c का वैल्यू 7। तो ऐसे नहीं करना कि 7 7 काट दिया हो गया आंसर, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। प्लस में जब जब रहा तब तक आप डायरेक्टली नहीं काट सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 + 4 कितना होता है, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 अपॉन 7, 14 अपॉन 7, तो कितना आ जाएगा, 7 1 = 7, 7 2 = 14, दैट इज 2:1, तो सीधा सीधा आंसर 2 हम लिख सकते हैं,
ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू 2। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला ये आप कर पाओगे, इसको एज अ होमवर्क ले लो, बस प्रॉब्लम को लिख लो, इसको होमवर्क ले लो। सिंपल सा ही है, a/2 b/3 c/4, तो 3a प्लस 4b प्लस 5c बस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, बस प्रॉब्लम लिख लो, घर में करना आराम से। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 37th वाला देखो, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, अलग सा टाइप है। इसको देखो क्या दिया है, इफ 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया, अपॉन में नहीं दिया है, अब यहाँ पर इक्वल्स टू में दिया है, तो a/b/c का रेशियो कितना। ठीक है, देखो क्या दिया है, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। ठीक है, दो मेथड्स बताऊंगा, दोनों भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक लॉन्ग कट बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना, ऐसे केस में यू कैन टेक एलसीएम आप निकाल सकते हो। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखो कितने का एलसीएम निकालना है, 2 का एलसीएम निकालना है। 2 के साथ में 3 है और उसके साथ में 4 है। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर ढूंढो जो 4 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है। ठीक है, तो छोटे से बड़ा वाला टेबल पढ़ो पहले। ठीक है, तो कितने का, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 आता है क्या, 2 में आता है, 3 में नहीं आता है। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 8 छोड़ दो, 4 तिया 12, 12 आता है क्या, 12 4 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है और 12 2 के भी टेबल में आता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 12। ठीक है, अब हमारा एलसीएम जो है वो आ गया 12। ठीक है, 2 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। ठीक है, 12 कैसे निकाला, तो 12 4 के भी टेबल में आना चाहिए, 3 के भी टेबल में आना चाहिए और 2 के भी टेबल में आना चाहिए। अगर आपने 24 ले लिया गलती से, ठीक है 24 ले लिया, ठीक है, तो 24 भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपने मान लो 24 ले लिया, 12 की जगह आप 12 छूट गया आपके मन से और आ गया 24। ठीक है, 24 आएगा क्या 4 के टेबल में, 4 25, 4 सका 24, 4 6 24, तो 24 3 के भी टेबल में आता है, 24 2 के भी टेबल में आता है, बराबर। तो 24 भी चलेगा, लेकिन छोटा नंबर लेना, एलसीएम लीस्ट छोटा। ठीक है, तो उससे भी आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 भी अगर आपने एलसीएम लिया तो भी आंसर आएगा। ठीक है, चलो 12 एलसीएम आ गया, तो ये एलसीएम जो आया हमारा 12। ठीक है, तो क्या करना, ये जो 12 आया है इसको 2 से डिवाइड करना। तो 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 6 12। ठीक है, इस 2 ये 3 से डिवाइड करो 12 को, तो कितना आएगा, 3 चौक 12। ठीक है, और 4 से डिवाइड करो 12 को, तो 4 त्रिक 12। तो हमारा आंसर आ गया 6:4:3। और यही क्या है हमारा, A:2B:C। ठीक है, अगर एलसीएम आपको नहीं जम रहा है, एलसीएम का मेथड नहीं जम रहा कि एलसीएम कैसे निकालना, कौन एलसीएम निकालेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना और एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर है उस नंबर से इसको डिवाइड करना, बेसक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 4 त्रिक 12। ठीक है, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा A:2B:C। ठीक है, ये सब लोग यही मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान दो, अभी दूसरा मेथड बता रहा हूं। 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। ठीक है, इस मेथड का नाम है छुपा छुपा के अनुपात निकालना। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना, अब यहां पर लिख लो a, यहां पर लिख लो b, यहां पर लिख लो c। अपने को a का वैल्यू चाहिए तो a के ऊपर हाथ रखो। ठीक है, a के ऊपर हाथ रखो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 चौक 12। ठीक है, अब b चाहिए तो b के ऊपर हाथ रखो, कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसके ऊपर हाथ रखो, बचा क्या है, 3 और 2, 3 दूनी 6। ठीक है, आ गया। तो दोनों आंसर अलग अलग है
है ना। दोनों आंसर अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों आंसर अलग नहीं, मुझे सेम दिख रहे हैं। ठीक है, कैसे? तो देखो 12, 8 और 6 तीनों को 2 से डिवाइड होता है ना। ठीक है, 2 से करेंगे, बेसक 12, बेचौक 8, बेत्रिक 6, 6:4:3, आंसर वही है। ठीक है, तो एक तरीका है कि आप एक एक नंबर के ऊपर हाथ रखो और दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। और यू कैन टेक एलसीएम, यू कैन फाइंड आउट एलसीएम एंड डिवाइड दैट नंबर अप टू एलसीएम, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम आगे में बहुत बार आएंगे। अपने को ऐसा दिया रहेगा और आगे में कुछ सैलरीज निकालने को देगा या तो कुछ कॉइन्स देगा, तो इसी तरह से हमको आगे में प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला मेथड एलसीएम वाला। एलसीएम कैसे निकालना, तो देखो जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ना। 4 दूनी 8, 8 आता है कि 3 के टेबल में, छोड़ दो। 4 तिया 12, 12 आता है कि 3 के टेबल में आता है, 12 आता है कि 2 के टेबल में, तो वो गया एलसीएम। ठीक है, ऐसे करना। अगर मान लो आपको 2, 6 और 12 इसका एलसीएम निकालना है, तो 12 बड़ा टेबल का बड़े टेबल को पढ़ो। 12 1 12, ठीक है, 12 पढ़ा आपने तो 12 6 के टेबल में आता है साइन दूने 12, बे सक 12 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या बन गया 12। ठीक है, बड़े टेबल को पढ़ना और ये दोनों भी नंबर उस टेबल, ये नंबर जो भी आप लोगे वो इस टेबल में आना चाहिए, तो वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम प्रॉब्लम है 38, बस यहाँ पर 4 चीजें दे दी, अभी 3 थे अभी 4 दे दिया। क्या दिया है देखो, इफ 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c इक्वल्स टू 5d, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ ABCD। A इज टू B इज टू C इज टू D हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर हाथ रखो, मल्टीप्लाई करो। 4 त्रिक 12, 12 पंचे 60। ठीक है, इसके ऊपर हाथ रखो, कितना आएगा 5 चौक 20, 20 दूने 40। ठीक है, इसके ऊपर हाथ रखो, कितना आएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ठीक है, इसके ऊपर हाथ रखो आखिरी वाले के ऊपर, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सारे नंबर आधे आधे कर दो, क्योंकि सारे के पीछे में 0 है या तो 4 है, तो 2 से डिवाइड होगा। तो 60 का आधा 30, 40 का 20, 30 का 15 और 24 का 12। ठीक है, और जाता है क्या डिवीजन, 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहाँ पर अटक जाएगा। 3 से जा रहा है, 3 से यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, छोड़ दो। आंसर आएगा 30:20:15:12। चलो इसी को एलसीएम से करके देखते हैं। 5, 4, 3 और 2 का एलसीएम। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। ठीक है, 5 चौक 20, 20 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 5 5 25, 5 7 30, 30 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, तो एलसीएम थोड़ा सा बढ़ा जाएगा इसका। ठीक है, तो एलसीएम के मेथड से अब अगर आप यहाँ पर जाओगे तो एक बहुत बड़ा एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है कि ऐसे समय आप चूज क्या करो, ये वाला ट्रिक वाला मेथड, कि छुपा छुपा कर आप क्या करो, एक एक नंबर को छुपाओ और उसका अनुपात निकालो, उसका रेशो निकालो। उसका एलसीएम बहुत बड़ा जाएगा और फिर उसे डिवाइड भी करना है, फिर और छोटा छोटा हो जाएगा, तो आंसर आएगा, जरूर आएगा, ऐसा ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन एलसीएम बहुत बड़ा निकलेगा। उसका एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, तो 60 से फिर हर एक चीज को डिवाइड करना पड़ेगा। चलो इसका एलसीएम अगर हम देखते हैं 5, 4, 3 और 2, ठीक है, तो इसका एलसीएम आता है 60। ठीक है, 5 के टेबल में 60 आता है, लेकिन 5 का टेबल हमको तो 50 तक ही याद है, फिर 60 कैसे आएगा, तो 12, 12 पंचे 60। ठीक है, फिर 4 के टेबल से 60 को जाएगा, 3 से भी 60 को जाता है, 2 से भी 60 को जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो 60 को, तो आ जाएगा 30,
ठीक है। फिर 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूने 6 20, और फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 15 चौक 60, और 5 से डिवाइड करोगे तो 12, 12 पंचे 60। तो वही आएगा एलसीएम, वही रेशो वही आएगा। सिर्फ आपको वो एलसीएम निकालने में वहाँ पर दिक्कत जाने वाली है, इसलिए ये वाला मेथड आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समय इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला वैसा ही है, सेम ही है। इफ 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c इक्वल्स टू 6d, ये भी आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको छुपाओ, a मिल जाएगा, इज टू b इज टू c इज टू d, डायरेक्ट निकालो, इसको छुपाओ, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 और 20 इंटू 6। ठीक है, 20 इंटू 6 120। ठीक है, फिर इसको छुपाओ, कितना आएगा, 6 पंचे 30, 30 त्रिया 90। ठीक है, फिर इसको छुपाओ, कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 से कम 72। फिर इसको छुपाओ, कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60। ठीक है, जो जो कटता है उसको काटते जाओ। अब इसको और डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेना, आधा आधा कर लेते हैं, आधा हो जाएगा, यह आ जाएगा 60, यह आ जाएगा 45, 72 का आधा। ठीक है, 72 का आधा 36, और 60 का आधा 30। और होता है क्या, और डिवाइड होता है क्या, देखो 45 है, 5 और 4 9, मतलब 3 से डिवाइड होगा, 6 भी 3 से डिवाइड होगा, 6 और 3 9, ये भी 3 से डिवाइड होगा, और ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे, चलो 3 का देते हैं, 3 दूनी 6, 3 का देते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, 15, 15 तिया 45, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 10। ठीक है, और छोटा होता है क्या, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, छोड़ दो। ठीक है, तो आंसर आ गया 20:15:12:10। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, यदि x स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल्स टू 4xy देन x इज टू y इक्वल्स टू, इफ x स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल्स टू 4xy देन x इज टू y इक्वल्स टू। अब यहाँ पर अभी तक जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर हमको ऑप्शन लगेगा क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड एक दिया है, राइट हैंड साइड एक दिया है, और LHS इक्वल टू RHS होगा तभी तो बीच में इक्वल टू दिया है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, बराबर, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, हम पहले लिख लेते क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy, और जिस भी ऑप्शन का वैल्यू सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, वो हमारा आंसर। ठीक है, पहले इसको रख के देखते हैं। x की जगह चलो लिख लेता हूँ मैं, पुट x इक्वल्स टू रखता हूँ मैं 1 और y की वैल्यू क्या रख देता हूँ 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, x की वैल्यू रख दी 1 और y की वैल्यू 2। चलो करके देखते हैं, तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 रखा तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू y का वैल्यू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। देखो ये कितना आ रहा है, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, ये 1 प्लस ये 4 चौक 16, 16 मतलब है 17 इज नॉट इक्वल्स टू 8, मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, x के जगह मैं रखता हूँ 2, x के जगह मैंने रखा 2 और y के जगह मैं रखता हूँ 1। चलो हमारा क्या दिया इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस
4y² इक्वल्स टू 4xy। वैल्यू पुटअप करते हैं, x का वैल्यू 2 तो 2², ठीक है, प्लस 4 इंटू वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी 1, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो ये राइट हैंड साइड आ गया 8। अब इसको देखते हैं, ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, इंटू 1, तो 4 इंटू 1 1 ही आएगा, ठीक है, और सॉरी 4 इंटू 1 4 आएगा, बराबर, ठीक है। और ये 1 स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो पहले स्क्वायर करना, पहले स्क्वायर करेंगे हम, तो ये आ गया 1, ठीक है, इंटू 1, तो ये कितना आ गया 4 प्लस 4, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 इंटू 1 4 और प्लस 4, तो ये 8 इक्वल्स टू 8। तो सही आंसर क्या आ गया हमारा, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये वाला क्या था, करेक्ट आंसर, ठीक है। LHS को RHS के बराबर लाओ, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो x/y क्या था हमारा, 2:1, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जरूरी थे, ऑप्शन से ही इसको करना है, ठीक है। ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो ऐसे केस में ऑप्शन रखो और आंसर निकालो, ठीक है। तो पहला वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा 17 लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था, राइट हैंड साइड में 8 आ रहा था, तो ये दोनों इक्वल है ना। अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आना चाहिए, इसका सेम आ गया। कौन सा ऑप्शन का सेम आया, जब हमने x का वैल्यू 2 रखा और y का वैल्यू 1 रखा। लेकिन जब हमने x का वैल्यू 1 रखा और y का वैल्यू 2 रखा तो हमारा आंसर गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 9 टाइम्स ऑफ द रेशियो ऑफ बी एंड ए, देन ए बाई बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग मतलब अलग कुछ नहीं है, बस आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रखना है। अगर आपने रख लिया तो आपका आंसर बराबर जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, ए तथा बी का अनुपात, मतलब रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ रेशियो ऑफ बी एंड ए, ठीक है। 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो ऑफ बी एंड ए, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। चलो ये हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। 9 टाइम्स ऑफ द रेशियो ऑफ बी एंड ए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये मैंने ए लिखा, तो ये a यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये a जो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में यहाँ पर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये b है, b एज इट इज़ है, और ये b को नीचे लाओ, तो ये यहाँ पर ऊपर में है, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, बराबर, इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा क्या है, 9/1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a² अपॉन b² इक्वल्स टू 9/1, ठीक है। तो सीधा सीधा हमको पूछा क्या है, a बाई बी, तो a बाई बी क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। इसको रूट में ले लेंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो 9/1। तो a बाई बी क्या आ जाएगा, a बाई बी अगर रूट को हटा देते हैं तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3/1, ठीक है। तो a बाई बी का वैल्यू आ गया 3/1, ठीक है। ये स्क्वायर काट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको काटना नहीं है आपको, स्क्वायर को, इसको जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो उधर स्क्वायर रूट लेना राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट में स्क्वायर है तो राइट में स्क्वायर रूट लेना, तो ये आपका आंसर बराबर आएगा। नहीं तो फिर ये स्क्वायर काट दिया, हो गया a बाई बी इक्वल टू 9/1, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में 9/1 भी रहेगा।
चलो कर लो नोट डाउन। चलो बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, 0.5 ऑफ वन नंबर इज इक्वल्स टू 0.07 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज रेशियो ऑफ दीज नंबर्स। चलो जैसा बोल रहा है वैसे करते हैं। 0.5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ वन नंबर ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0.07 ऑफ अनदर नंबर, या तो अनदर नंबर ले लेते हैं y, व्हाट इज रेशियो ऑफ दीज नंबर, मतलब x बाय y हमको निकालना है। तो x को ऐसे ही रखो, y को नीचे लेके आओ, और यहाँ पर क्या बचेगा 0.07 अपॉन 0.5। अब पॉइंट वाला केस आ गया। तो अब हम करेंगे क्या, तो ये ऊपर में 7 लिख लो, नीचे में 5 लिख लो, ऊपर में 7 लिख लो, नीचे में 5 लिख लो। यहाँ पर कितना पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो यहाँ पर क्या कर देना, एक 0 लगा दो, ठीक है। ए पॉइंट के बाद में एक है तो एक 0 लगा दो, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो नीचे में कितने 0 लग जाएंगे, 2। पॉइंट के बाद में देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो नीचे में 2 0 लगा दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में कितना डिजिट था, एक डिजिट, इसलिए ऊपर में क्या लगा दिया, एक 0 लगा दिया, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो पॉइंट में कभी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा था 5, तो 5 के आगे क्या लगा दो, 2 0, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा था हमने, सिर्फ 7, ऊपर में सिर्फ 7 लिखा था, तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में कितना डिजिट था, 1, इसलिए यहाँ पर कितना 0 लगा दिया, एक 0, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, तो हमारा आंसर जो आएगा 7/50। क्या पूछा है, रेशियो ही पूछा है ना, रेशियो पूछा है, तो रेशियो मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या आ गया, 7:50, दैट इज x/y, जो आएगा वो क्या आएगा, 7:50 आएगा, 7:50। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला वैसा ही है, इसको एज अ होमवर्क ले लो, इसको एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है, सेम ही है। 0.6 ऑफ अ नंबर, मतलब कैसे ले लेना, 0.6 ऑफ अ नंबर x ले लो, ठीक है। नंबर, द सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 0.08 ऑफ y, ठीक है। रेशियो निकालना है, x/y निकालना है, तो पॉइंट का ही खेल है, तो पॉइंट को मैंने बताया, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में कितना पॉइंट है, न्यूमरेटर में कितना पॉइंट है। अगर डिनोमिनेटर में एक पॉइंट है तो ऊपर में एक 0 जोड़ देना, ठीक है। एक पॉइंट के बाद में अगर एक डिजिट है तो ऊपर में एक 0 जोड़ देना, और
अगर न्यूमरेटर में 2 जीरो है, 2 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 2 पॉइंट नीचे में जोड़ देना, 2 जीरो नीचे में जोड़ देना। ठीक है, चलो कर लेते हैं अभी कर लेते हैं इसको। पॉइंट वाला है तो पॉइंट का भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, x अपॉन y इक्वल्स टू 0.08 अपॉन 0.6 इधर आएगा। ठीक है, अब वैसा ही केस है, देखो नीचे में पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, ऊपर में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो। ठीक है, 8 और 6 वैसे लिख दो। अब डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट था, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट था, तो न्यूमरेटर में क्या कर दो, 1 जीरो लगा दो। और यहाँ पर नीचे में क्या है, सिर्फ 6 है। ठीक है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट थे, तो नीचे में कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये 1 जीरो के साथ 1 जीरो गायब, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8:60। तो ये आ जाएगा 4:30, और भी कम होता है तो 2:15 भाग जाएगा ना 60 और 8 में। ठीक है, कितने का जाएगा, बेचो काट और 30, 2 का भाग देंगे तो 30, तो 4/30 आएगा। लेकिन 4/30 को और छोटा कर सकते हैं हम लोग, 2 का भाग जाता है, बेदुनी 4 और 30 का आधा 15, आधा आधा करते जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, 2:15, 2:15। अभी थोड़ा सा लेवल, एक लेवल बढ़ेगा रोज, कल से और ज़्यादा लेवल बढ़ने लगेगा, तो ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन लेते हैं। इफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 9:16, व्हाट विल बी द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ देयर नंबर्स। ठीक है, देखो अब ये नई चीज़ें आ गई है। ठीक है, वर्गानुपात, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो, घनानुपात, इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, आपको डुप्लीकेट रेशियो दिया है और ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। ठीक है, पहले तो समझ लो कि वर्गानुपात क्या होता है, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो जब जब आपको डुप्लीकेट रेशियो बोला जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात, किसका डुप्लीकेट रेशियो बोला है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर, उसका रेशियो क्या है, 9:16। तो चलो वो 2 नंबर लेते हैं, x और y। ठीक है, x और y, लेकिन x और y का आपको रेशियो बोला है क्या, रेशियो नहीं बोला है, आपको क्या बोला है, अगर रेशियो बोला रहता तो x:y आया रहता, लेकिन आपको रेशियो के सामने क्या वर्ड जोड़ दिया, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट मतलब क्या कर देना उसको, स्क्वायर। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब उसी के जैसा, x और x, 2 x × x, x स्क्वायर, तो डुप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो ये रेशियो कितना दिया है अपने को, 9:16 दिया है। देन what will be the triplicate ratio of their number, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, उसका हमको ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है, और ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, जैसे एक ही रहता तो x, डुप्लीकेट रहता तो x × x, और ट्रिप्लीकेट बोला तो x × x, मतलब क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको डुप्लीकेट बोलेगा तो स्क्वायर कर लेना, और ट्रिप्लीकेट बोला तो क्या कर लेना, क्यूब कर लेना। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में सबसे पहले तो आपको x और y निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो देखो आपको रेशियो क्या दिया है, x² अपॉन y² इक्वल्स टू 9:16। तो सीधी सी बात है, x/y क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, और आंसर ऐसा नहीं आएगा, स्क्वायर स्क्वायर काटना नहीं है आपको, यहाँ पर क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर रूट लोगे, तो 9/16। तो x का वैल्यू, x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x/y का वैल्यू हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 3, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4, तो x/y का वैल्यू है 3/4। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, अपने को पूछा क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है। ठीक है, ये हमको डुप्लीकेट रेशियो दिया था, डुप्लीकेट रेशियो दिया था, और डुप्लीकेट रेशियो से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट किया, एक सिंपल रेशियो, x:y का रेशियो, x:y का वैल्यू हमको मिला, वो कितना मिला, 3/4। अब हमको क्या चाहिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो जो रहेगा,
ट्रिप्लिकेट रेशो जो रहेगा इसको कैसे निकालेंगे, तो x का क्यूब और y का क्यूब, तो x का क्यूब और y का क्यूब कर देंगे, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, तो आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशो आ गया 27:64। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो दिया था, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना था। ठीक है, तो ट्रिप्लिकेट रेशो निकालने के लिए पहले हमको x और y की एक्चुअल वैल्यू पता करना पड़ेगा, और x और y की एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए डुप्लीकेट रेशो जो दिया है उसका रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो स्क्वायर रूट करने के बाद में हमको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा x और y की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, इफ द क्यूबिक रेशो मतलब ही ट्रिप्लिकेट रेशो, इफ क्यूबिक रेशो ऑफ टू नंबर इज 8:27, मतलब अभी देखो इसके पहले क्या दिया था अपने को, इसके पहले अपने को दिया था डुप्लीकेट रेशो, लेकिन इस बार अपने को क्या दिया ट्रिप्लिकेट रेशो दे दिया। ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब x क्यूब अपॉन y क्यूब, ट्रिप्लिकेट रेशो दिया है, कितना दिया है 8:27, तो निकालना क्या है अपने को, डुप्लीकेट रेशो निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशो हम निकालेंगे, लेकिन उसके पहले x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x अपॉन y क्या हो जाएगा, x अपॉन y सीधा सीधा इसका क्या कर लो, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट अगर हम करते हैं 8/27 का, तो x बाय y आ जाएगा हमारा, तो 8 होता है 2 × 2 × 2 मतलब 2 का क्यूब, और 27 होता है 3 का क्यूब, तो x बाय y आ गया 2/3। अब हमको क्या चाहिए, डुप्लीकेट रेशो चाहिए। तो डुप्लीकेट रेशो अगर निकालना है तो क्या कर देंगे, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या था 2 और 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, x² अपॉन y² इक्वल्स टू 4/9। तो ये आ गया हमारा डुप्लीकेट रेशो 4/9। यहां पर उल्टा दिया था, यहां पर ट्रिप्लिकेट रेशो दिया था, यहां पर ट्रिप्लिकेट रेशो दिया था और निकालना था डुप्लीकेट रेशो। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में डुप्लीकेट रेशो दिया था और ट्रिप्लिकेट निकालना था। अगर आपको डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट पता है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जब भी डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट देगा तो पहले x और y की वैल्यू निकालो और x और y के बाद में फिर जो पूछा है वो करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द मीन रेशो। मीन रेशो, इसको हिंदी में बोलते हैं मीन रेशो को, मीन रेशो को हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती। ठीक है, तो रेशो का ही एक टाइप है मीन रेशो। तो जब जब आपको मीन रेशो बोलेगा तब क्या करना, अगर आपको मीन रेशो बोला तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर दिए उसको, जो भी रेशो दिया उसको, जो नंबर दिए तो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं क्या दिया है। मीन रेशो ऑफ 0.32 एंड 0.02, तो इसका क्या कर देना, रूट कर देना। जब जब आपको मीन पूछेगा मीन रेशो तो रूट कर देना। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो देखते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, पॉइंट को छोड़ दो, ये 32 है, ये 2 है, 32 दूनी कितना होता है 64। ठीक है, अब पॉइंट के पहले कितने डिजिट है 2, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2। ठीक है,
तो हमारा आंसर जो आएगा ये 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो हमारा आंसर 4 डिजिट में आएगा। तो ये 4 डिजिट में हमारा आंसर है और पॉइंट का लगेगा यहाँ पर। ठीक है, देखो ये 2 नंबर है पॉइंट, ये 2 नंबर है पॉइंट के बाद में, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 नंबर है। तो पॉइंट के बाद में 2 और 2 कितने हो गए 4, तो हमारा आंसर कितने डिजिट में आएगा 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट आएंगे और उसके पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, 4 डिजिट के पहले क्या आएगा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर नहीं है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, अभी स्क्वायर रूट बाकी है। मतलब ये कैसा आ गया 0.0064। ठीक है, 0.0064। अब इसको कैसे करना, तो जब भी आप स्क्वायर रूट करते हो किसी नंबर को, तो स्क्वायर रूट करते समय 2 डिजिट अगर है तो उसके लिए 1 पकड़ना। कल बताया था मैंने 2 के लिए 1 पकड़ना। तो 64 का रूट कितना हो गया 8, और ये 2 0 की जगह कितना 0 लोगे आप 1 0। ठीक है, ये 64 2 डिजिट है ना, तो इसकी जगह क्या ले लिया 8, और 2 की जगह 1 लेना, तो ये 1 0 ले लिया। ठीक है, अब बचा क्या पॉइंट, तो पॉइंट को ऐसे ही रख दो। तो आंसर क्या आ गया 0.08। 0.08 2 डिजिट के लिए 1 डिजिट आएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 डिजिट के लिए रूट जब भी आप करोगे तो 2 डिजिट के लिए 1 डिजिट आएगा, और जब भी आप क्यूब करोगे तो 3 डिजिट को एक डिजिट पकड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिजिट थे इसलिए 8 आ गया, यहाँ पर 2 डिजिट थे तो 0 को 0 ही लिखेंगे। ठीक है, 2 की जगह 1 0 लिख दो और यहाँ पर पॉइंट दे दो, बस हो गया आंसर, रूट निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं। वैसा ही है 16 और 7, 16 इंटू 7 करो, रूट 16 और 4 है, 7 नहीं है 4 है, ये 4 है। ठीक है, व्हाट इज मीन रेशियो ऑफ 16 एंड 4, तो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको घर में करना। होमवर्क भी नहीं ऐसे ही आ जाता है, ओरली आ जाता है, ये ओरली आ जाएगा, कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं। वैसा ही है, व्हाट इज मीन रेशियो ऑफ 0.05 एंड 0.45, मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट करो आंसर आ जाएगा, सेम ही है। इसको लिख लो, घर में कर लेना होमवर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। 49, फाइंड द टर्शरी रेशियो ऑफ 18 एंड 24, तृतीयानुपाती। ठीक है, टर्शरी रेशियो किसका निकालना है 18 और 24 का। तो जब जब आपको ये वर्ड आएगा, जब जब आपको ये वाला वर्ड आएगा, ये वाला तृतीयानुपाती, तो फार्मूला याद रखना b इंटू बी अपॉन ए। ठीक है, दूसरा नंबर मतलब b, पहला नंबर मतलब a। ठीक है, तो इसको कैसे करना b इंटू बी अपॉन ए। ठीक है, b इंटू बी अपॉन ए। जब भी ऐसा तृतीयानुपाती है तो टर्शरी रेशियो जब आएगा तब आपको क्या करना है b इंटू बी अपॉन ए। तो यहाँ पर ये हो गया a और ये हो गया b, तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 18। 3 का टेबल या तो 6 का टेबल, साइन 3 18, 6 चौक 24, और ये 3 से जाएगा 3 8 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, टर्शरी रेशो आ गया 32, रेशो बोला है तो नीचे में 1। ठीक है, 32:1 टर्शरी रेशो। वैसा ही ये वाला है, लास्ट वाला प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या दे दिया, बस पॉइंट दे दिए और कुछ नहीं है। 0.36 एंड 0.48 का टर्शरी रेशो निकालना है। तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला है b इंटू बी अपॉन ए। तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, b का वैल्यू है 0.48 इंटू 0.48
48 अपॉन 0.36। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो आराम से। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पॉइंट अगर आपको हटाने हैं तो क्या कर देना, 48 लिख दो, 48 लिख दो, 36 लिख दो। ठीक है, 48 लिख दो, 48 लिख दो, 36 लिख दो, और सीधा सीधा क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। कितने का जाएगा, 12 के टेबल में आता है। बार चौकट्ठे 4 और यह जाएगा 3 1 जा 3, बचा 1, 3 सका 18, 16 चौक 64, 64 इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी पॉइंट के बारे में याद रखना है। तो पॉइंट के लिए क्या करना, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से कट गया, एक पॉइंट यहाँ से कट गया, तो बचा क्या है, पॉइंट की 0.48, 0.48 हमारा बचा है। ठीक है, और नीचे में बचा है 36। ठीक है, तो ये 0.48 की जगह 48 था और नीचे में 36 था, तो 2 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसलिए जब भी हमारा आंसर आएगा तो आंसर के पहले 2 पॉइंट लग जाएंगे। ठीक है, मतलब आंसर जो रहेगा उसके आंसर में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, बाकी सारे पॉइंट तो कट गए। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.64। ठीक है, पॉइंट बस इतना ही बचा था, बाकी सारे पॉइंट कट गए थे, तो बाकी तो हमने काट दिया, लेकिन पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो हमारा आंसर भी पॉइंट के बाद में ही 2 डिजिट में ही आएगा। ठीक है, अगर हमारा आंसर मान लो 364 आ रहा था तो आंसर 3.64 होता था। ठीक है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी थोड़े से एक लेवल बढ़ेंगे हम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।